एक समय की बात, सरस्वती नदी के किनारे पर मेरे परम पूज्य भगवान गुरुदेव जो हैं व्यास जी महाराज विराजमान थे और उन व्यास जी महाराज के यहाँ पर सनत कुमारों का मंगलमयी आगमन हुआ है। मेरे गुरुदेव ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे। संतजन कहते हैं कि भैया ध्यान बहुत ऊंची वस्तु है, ध्यान बहुत ऊंची वस्तु है। अगर कुछ ना करने से पाठ करना बढ़िया है, पाठ की अपेक्षा जप बढ़िया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बताया ध्यान को। और एक बात आपको मैं बताऊं, आपने गौर किया होगा जितने भी हमारे देव हैं, उन देवों की प्रतिमा में, चित्रपट में आपने देखा होगा, प्राय करके जितने भी हमारे देवता हैं उनकी जो मुद्रा है ना, वो एक मुद्रा है। कौन सी? ध्यान मुद्रा है। भगवान महादेव की मुद्रा कौन सी है? ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में बाबा बैठे रहते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। मेरे महादेव ध्यान में रहते हैं सदैव, इसलिए भगवान महादेव के नेत्र भी कमल की तरह, जैसे कमल की पंखड़ी थोड़ी हटती है, उसी प्रकार से भगवान महादेव के जो नेत्र कमल हैं वो आधे खुले और आधे बंद रहते हैं, वो ध्यान मुद्रा है। श्रीमन नारायण जी की मुद्रा कैसी है? उनकी भी ध्यान मुद्रा है। शांताकारं भुजगु शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनो सदृशं मेघवर्णं तो मेरे नारायण भगवान की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। और मेरे बजरंगबली की मुद्रा कौन सी है? आप हनुमान जी का दर्शन करिए, किसी चित्रपट में देखो, किसी प्रतिमा में देखो, तो मेरे हनुमान जी महाराज भी ध्यान मुद्रा में रहते हैं। भगवान गणेश जी की मुद्रा देखिए, उनकी भी ध्यान मुद्रा है। तो जितने भी देवताओं की मुद्रा है वो प्राय करके वो मुद्रा ध्यान मुद्रा है महाराज, ध्यान में रहते हैं। ध्यान का मतलब ये कौन है कि एकदम शांत भाव से रहते हैं महाराज। जिन्होंने अपने मन, मस्तिष्क, चित्त और बुद्धि को शांत भाव से रखा हुआ है, ऐसी शांत भाव में मुद्रा देवताओं की है। इसलिए भैया शांति जीवन में अति आवश्यक है। भाव से कहिएगा हर हर महादेव। शांति कब आएगी? थोड़ा सा हमारे जीवन में मौन व्रत आए, मौन भी हो आए मन। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं भैया कि बहुत सारे व्रत बताए, अनेक व्रतों का वर्णन है हमारे सनातन धर्म में। 7 वार है ना, सोमवार से लेकर के रविवार तक सभी वारों के व्रत हैं। फिर प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और पूर्णमासी तक, एकादशी, अष्टमी, चतुर्थी, अनेक प्रकार के व्रत हैं भैया। सभी व्रत बहुत उत्तम, उच्च कोटि के, सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इनसे भी एक बड़ा व्रत है। अगर आप अपना हित और कल्याण चाहते हो तो उस व्रत को भी करिएगा। जानते हो व्रत कौन सा है? उस व्रत का नाम मौन व्रत है भैया। इसके लाभ क्या है? एकादशी के व्रत से नारायण जी खुश हो जाते हैं, सोमवार के व्रत से महादेव जी खुश हो जाते हैं, अष्टमी और शुक्रवार के व्रत से माता भगवती राजी हो जाती है। मौन व्रत से राजी कौन होगा? वो भैया मौन व्रत से राजी कोई होवे या ना होवे, पर जिस दिन मौन व्रत आप धारण करेंगे वह दिन घर में शांति जरूर होगी। भाव से बोलो हर हर, बड़ी शांति रहेगी हमारे घर, बिल्कुल कोई खटपट नहीं।
तो सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में भैया एक बार जरूर ये मौन व्रत करो। ये निवेदन है मेरा। हाँ, जब मौन टूटता है ना तो द्वंद्व होता है, और द्वंद्व होने में कि ना तू मेरा ना मैं तेरा, ये हाल हो जाता है। तो मौन व्रत परम आवश्यक है, ध्यान करना परम आवश्यक है। तो बताया महाराज कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान को हमारे शास्त्रों में महाराज बहुत उच्च कोटि का बताया गया है। ध्यान किसका करें तो कहा ज्योति रूप का ध्यान करिएगा, और ज्योति रूप मेरे महादेव जी हैं। भाल पर जो बिंदु है ना, जो भाल पर, जहां पर हमारी माताएं बहनें जहां पर भाल पर अपनी बिंदी लगाती हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक है, जो भक्त वृंद महाराज चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो एक आध्यात्म का एक ऐसा केंद्र है महाराज, उस केंद्र का ध्यान करना चाहिए। इस स्थान पर भगवान महादेव का निवास है, भगवान मेरे भोले बाबा का निवास है। भैया ध्यान से परमात्मा को ध्याया जा सकता है, कानों से भगवान की कथा, वाणी से भगवान की कीर्तन, मन में प्रभु का चिंतन, और ध्यान में प्रभु का हम लोग ध्यान करें। इसलिए यहां पर बताया मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्तियों का दर्शन कराया कि 3 प्रकार की भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, और उसमें भी भगवान महादेव जो हैं, ये महादेव तो अद्भुत महाराज, ये तो सदैव जब इनकी समाधि लगती है, अनंत काल तक इनकी समाधि लगती है, क्योंकि भगवान महादेव कालों के भी काल है, महाकाल है। जीव मात्र को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन है तब तक भगवान की शरण में, और मरने के पश्चात भी जीव मात्र परमात्मा की शरण में ही जाता है, भगवान महादेव की शरण में जाता है, क्योंकि मेरे महादेव महाकाल है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सब कुछ भूल जाओ, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं 2 बातें कदापि मत भूलो महाराज, नारायण एक भगवान को, और दूसरी महाराज मृत्यु को कदापि भूलना नहीं चाहिए। भगवान को याद रखो महाराज, और अपनी मृत्यु को याद रखो। जीवन मिला है तो मरना भी पड़ेगा, ये याद रखना चाहिए महाराज। लेकिन इसको ही प्राणी भूल जाता है। किसी के अंत्येष्टि कर्म में जाएगा, क्रिया में जाएगा, शमशान जाएगा, और ये जानता है कि यहीं पर महाराज आना है। और देखो कितना बड़ा विज्ञान है, एक मृत प्राणी भी, मरने वाला प्राणी भी तुम्हें सारे लोगों को रास्ता बता देता है कि भैया अंतिम जो यात्रा है, अंतकाल यही आना पड़ेगा, इससे आगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो भैया इसलिए मृत्यु को भी सदैव याद रखना चाहिए, और भगवान को भी सदैव याद रखना चाहिए महाराज।